हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार हरबार बुद्ध अकेडमी फोर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात इसको विस्तृत रूप से समझेंगे एवं इसमें जो प्रश्न उत्तर आते हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार प्रश्न आते हैं। ठीक है, पंचायती राज 20 नंबर का आता पटवारी पेपर में। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। ठीक है, हम अधिक भी ला सकते हैं, 20 में से 20 भी आ सकते हैं, पर क्या है, हमको करंट अफेयर्स, ठीक है, मध्य प्रदेश भारत सबका समसामयिकी याद रखना है। ठीक है, जिससे हम अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। देखिए, पटवारी में दो ही सब्जेक्ट हैं, एक तो पंचायती राज है, ठीक है, पंचायती राज प्लस एक है कंप्यूटर। हम इन दोनों पर ही विशेष फोकस करना है। ठीक है, विशेष फोकस करना है। ये दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें सिलेक्शन दिला सकते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, प्लीज़ आप नोट करते जाएं और साथ में नोट्स भी बनाते जाएं, क्योंकि पटवारी ही आपको एक सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है, बाद में आपका रिवीजन हो सके, तो आप प्लीज़ नोट्स करते जाइए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 2010 तक मध्य प्रदेश में प्रमाणित जैविक खेती के तहत अनुमानित क्षेत्र क्या था। देखिए, 2010 का पूछा है। ठीक है, 2010 में जो मध्य प्रदेश में प्रमाणित जैविक खेती, ठीक है, जैविक खेती के तहत अनुमानित क्षेत्र क्या था। ठीक है, तो क्या था, 1.48 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कितना था, 1.48 लाख हेक्टेयर। देखिए, 2010 तक था। अभी आपको करंट में बताना कि जैविक खेती के तहत अनुमानित क्षेत्र मध्य प्रदेश में क्या है, तो आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जैविक खेती के तहत सर्वाधिक किस राज्य में कृषि की जाती जैविक खेती के आधार पर, या भारत में कितने प्रतिशत, या मध्य प्रदेश में विशेष कितने प्रतिशत हाल ही में जैविक खेती के तहत की जाती है कृषि। तो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए कौन सी नामित प्राधिकारी है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा, ठीक, मनरेगा तो क्रियान्वयन के लिए कौन सा नामित प्राधिकारी है, तो कौन है इसमें। देखिए, तो मध्य प्रदेश में जो राज्य रोजगार गारंटी काउंसिल, ठीक है, याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में जो राज्य रोजगार गारंटी काउंसिल इसको क्या क्रियान्वयन के लिए करता है। ठीक है, इसका प्राधिकार है। ठीक, याद रखना है। तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी काउंसिल ये क्या करता है, तो मनरेगा, देखिए आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। ठीक है, किस प्रकार है, कब से प्रारंभ हुई थी। तो मनरेगा योजना का जो अनंतपुर जिले, ठीक है, कब हुई थी, 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, प्रारंभ हुई थी मनरेगा। ठीक है, मनरेगा आपके क्या इसकी विशेषताएं, लक्ष्य, उद्देश्य क्या है, ये आपके लिए पढ़ना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों में ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो पंचायतों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ओबीसी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ठीक, तो कितनी है, 25%। ठीक है, कितनी है, 25% मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्ग, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत है, तो 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत बीपीएल परिवारों के गेहूं की आपूर्ति किस दर पर की जाती है। देखिए, जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, तो बीपीएल जो परिवार हैं उसमें गेहूं की जो आपूर्ति किस दर से की जाती है, तो 1 kg, ठीक है, 1 रुपये पर केजी की दर से। ठीक है, 1 रुपये पर केजी की दर से याद रखना है। जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत बीपीएल जो परिवारों के गेहूं की आपूर्ति किस दर पर की जाती है, तो 1 रुपये पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अमलाहा सीहोर में की स्थापना को मंजूरी दे दी। तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल ने अमलाहा सीहोर में की स्थापना को मंजूरी दे दी, तो किसको,
खाद्य फलियों एवं रिसर्च प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अमलाहा सीहोर में स्थापना को मंजूरी दे दी। तो खाद्य फलिया रिसर्च प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो क्या है, फूड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कौन सा है, खाद्य फलिया रिसर्च प्लेटफॉर्म, ठीक है, FLRP, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, तो स्वयं सहायता समूह, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाता है किसके लिए, स्वयं सहायता समूह, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 तक मनरेगा के अंतर्गत कवर की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या है, तो देखिए 2017 में मनरेगा के अंतर्गत कवर की जाने वाली पंचायतों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 2,61,000 से 2,65,000 तक, ठीक, याद रखना है। अब हमको करंट क्या याद रखना, 2019, 20 और 21, ठीक है, ये डेटा हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाहिड़ी समिति इससे संबद्ध थी, तो लाहिड़ी समिति इससे संबंधित थी किससे, देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ ले। लाहिड़ी जो समिति है वो किससे संबंधित थी, तो खाद्य तेलों में मूल संरचना से, ठीक है, याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लेगा। तो लाहिड़ी समिति इससे संबंधित थी, तो खाद्य तेलों की मूल संरचना से, कौन से, खाद्य तेलों की जो मूल संरचना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1971 में की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला कि निकट भविष्य में प्रायोगिक तौर पर भी फसल बीमा को शुरू करना उचित नहीं होगा। देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, वर्ष 1971 में की अध्यक्षता में वाली एक विशेषज्ञ समिति की निष्कर्ष निकाला कि निकट में भविष्य में प्रायोगिक तौर पर फसल बीमा शुरू करना उचित नहीं होगा, तो कौन सी, धर्म नारायण, ठीक है, याद रखना है। तो अगस्त 1971 में धर्म नारायण की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति, कौन, धर्म नारायण वाली एक क्या है, विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला कि निकट भविष्य में प्रायोगिक तौर पर भी फसल बीमा को शुरू करना उचित नहीं होगा, ठीक है, धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी तीनों स्तरों पर पंचायती राज प्रणाली उन सभी राज्यों में स्थापित की जाएगी जिनकी आबादी लाख से अधिक है, ठीक है। तो सभी तीनों स्तरों पर, देखिए क्या है, सभी जो तीनों स्तरों पर पंचायती राज प्रणाली उन सभी राज्यों में स्थापित की जाएगी जिनकी आबादी कितनी, 20 लाख से अधिक है, ठीक है, 20 लाख से अधिक है, ठीक है। सभी तीन स्तरों पर जो पंचायती राज प्रणाली उन राज्यों में स्थापित की जाएगी जिनकी आबादी 20 लाख से अधिक है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है। देखिए संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासियों को कवर किया गया था, अनुसूची 5, ठीक है, अनुसूची 5 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो चावल तिर्वीकरण, ठीक है, तिर्वीकरण की प्रणाली SRI के उद्देश्य क्या हैं,
सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। क्या है ये, इसका फुल फॉर्म देखिए। सबसे पहले SRI, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, इंटेंसिफिकेशन। मध्य प्रदेश में जो चावल तीव्रीकरण की प्रणाली SRI का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना नहीं है, ठीक है, गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना नहीं है, मछली पालन को बढ़ावा देना नहीं है, तो क्या है, चावल की खेती में उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है। तो ज्ञात रखना आपको, आपसे पूछ रहे SRI क्या है, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो चावल तीव्रीकरण की प्रणाली का उद्देश्य है कि चावल की खेती में उत्पादकता को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सांसद आदर्श ग्राम योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण उद्देश्य देखेंगे तो एक गांव का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, ठीक है। एक गांव का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास, मतलब सभी रूपों से विकास होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो एक ही गांव का सर्वांगीण समग्र विकास होना चाहिए, ठीक, ये इसका उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों के लिए स्थान पर आधुनिक प्रजाति बीज उपलब्ध होते हैं, ठीक है। किसानों के लिए स्थान पर आधुनिक प्रजाति के बीज उपलब्ध होते हैं, तो कहाँ होते हैं? खुला बाजार में, सीड हब में, पंचायत कार्यालय में, या ग्राम सहकारी केंद्र में, कहाँ होती हैं? तो किसानों के लिए जो स्थान पर, किसानों के लिए किस स्थान पर आधुनिक प्रजाति के बीज उपलब्ध होते हैं, तो कहाँ होंगे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ग्राम सहकारी केंद्र, कहाँ? ग्राम सहकारी केंद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कृषि से संबंधित है? तो देखिए, भारत में जो कौन सा पुरस्कार जो कृषि से संबंधित है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? ठीक है, कालिदास सम्मान, ठीक है, ये रंग रूप कला क्षेत्र में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के रूप में दिया जाता है प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, खेल के रूप में प्रशिक्षण, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाएगा। कौन है ये? नॉर्मन बोरलॉग, विश्व हरित क्रांति के जन्मदाता, ठीक है, फादर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत स्तर की परियोजना स्वजलधारा से संबंधित है। देखिए, जो पंचायत स्तर पर ये स्वाधारा जो योजना है वह किससे संबंधित है? नहर सिंचाई से, लघु सिंचाई से, प्रमुख सिंचाई परियोजना से। यहाँ पे आप कंफ्यूजन होगी, तो एक एक आपको सारी योजनाएं संपूर्ण रूप से पढ़ना, उनके उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, विशेषताएं, प्रारंभिक कब से हुई, ये आपको ज्ञात रखना है। तो जो पंचायत स्तर की जो परियोजना स्वजलधारा से संबंधित है, तो क्या है इसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी में आत्मनिर्भरता, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक, आपसे पूछ लेगा। पंचायत स्तर की जो परियोजना स्वजलधारा में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी में आत्मनिर्भरता, ठीक है, क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी में आत्मनिर्भरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत परियोजना पहलों का संचयन निम्न में से किस नाम से किया जाता है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत परियोजना पहलों का संचयन निम्न में से किस नाम से किया जाता है? तो उम्मीद, संकल्प, संयोग या संकलन। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना डीपली पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन में
100 में 100 भी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, 50-50 भी नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक। तो सांसद जो आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत परियोजना में पेड़ लोगों का संचयन निम्न में से किस नाम से किया जाता है, तो संकलन, ठीक है, याद रखना संकलन, ठीक। बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। चलिए